कुछ दिनों पहले ही खुशबू नाम की लड़की की शादी राजीव नाम के लड़के से हुई थी। अब खुशबू के सास ससुर बहुत ही अच्छे थे। वो सब खुशबू का बहुत ही ख्याल रखते थे। दूसरी तरफ खुशबू की ननद रूपा भी बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार थी। फिर एक दिन खुशबू गेट के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन त्रिपठायन आकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे शुक्लाइन की बहू, तू अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? अरे किस तरह झाड़ू लगा रही है कि तेरे घर का सारा कूड़ा मेरे घर की तरफ आ रहा है। जरा देख कर झाड़ू लगा, नहीं तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। अब त्रिपठाइन की इस तरह की बातें सुनकर बहू खुशबू हैरान हो जाती है। जी आंटी जी, मैं तो आराम से ही झाड़ू लगा रही हूँ और आपके घर की तरफ तो कोई कचरा नहीं जा रहा। फिर आप मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बातें कर रही हैं? अच्छा, तो कल की आई छोकरी अब मुझे तमीज से सिखाएगी। अरे तू मुझे जानती नहीं है, मेरे मुंह मत लग, नहीं तो मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। तभी खुशबू की सास शकुंतला खुशबू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। मम्मी जी, कौन है ये औरत और वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? ऐसा लग रहा था मानो झगड़ा करने के मूड में आई थी। तुमने बिल्कुल सही पहचाना बहू, वो तुमसे झगड़ा ही करना चाहती है। अरे उसका तो स्वभाव ही झगड़ालू है। अरे वो हमारे घर से बहुत जलती है, उसे तो बस झगड़ा करने का बहाना चाहिए। भाभी, तुम बहुत खूबसूरत हो और उस पुष्पा त्रिपठाइन की बहू एकदम काली कलूटी है, इसीलिए वो तुम्हारी खूबसूरती देखकर जल भुन गई होगी। वो इसीलिए तुमसे झगड़ा करना चाहती होगी। भाभी, जब भी वो तुम्हें दिखाई देना, तुम चुपचाप घर के अंदर चली आना, क्योंकि वो बहुत मुंहफट औरत है। वो जो चाहे मुंह पर बोल देती है। फिर उसी दिन से खुशबू उस पुष्पा से बच के रहने लगती है, क्योंकि पुष्पा बहुत खतरनाक थी और हमारी खुशबू बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो बेवजह किसी के साथ उलझना पसंद नहीं करती थी। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सालू को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़का एक सरकारी नौकरी करता था और वह अपनी मम्मी पापा के साथ एक बड़ी गाड़ी में आया था। और लड़का था बहुत होनहार और देखने में भी बहुत सुंदर था। जब पड़ोसन पुष्पा की नज़र लड़के पे पड़ती है तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे बाप, ये लड़का तो बहुत सुंदर है और दिखने में भी बहुत अमीर लग रहा है। अगर सालू की शादी इसके साथ हो गई तब तो सालू जिंदगी भर मौज करेगी, मौज। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। अभी कोई चाल चलकर इस शादी को तुड़वाना पड़ेगा। उसके बाद पुष्पा अपने घर के पास वाली नाली से ढेर सारा कीचड़ एक बाल्टी में भर लेती है और फिर अपनी छत पर जाकर वो कीचड़ से भरी बाल्टी लड़के के ऊपर गिरा देती है। अरे ये क्या बदतमीजी है, आपने मेरे ऊपर कीचड़ क्यों फेंका? अरे इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात मत कर, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका। अरे गलती से गिर गया है। अरे तू कौन है जो मेरे ही मोहल्ले में आकर मुझको धमकी दे रहा है? तभी खुशबू और उसके घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। पुष्पा आंटी, जानबूझकर आप परेशान क्यों कर रही हो? अरे ये हमारे नए मेहमान हैं, कम से कम इन्हें तो बख्श दो। आप चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी जी, ये लोग लड़के वाले हैं, हमारी सालों को देखने आए हैं। कम से कम इनके साथ तो तमीज से पेश आइए। आपने इस बेचारे के सारे कपड़े खराब कर दिए। आप बेवजह ऐसे ही उलझने लगती हैं। आपको ऐसी हरकत करने में शर्म आनी चाहिए। अब खुशबू और राजीव की बातें सुनकर पुष्पा गुस्से से तिलमिलाने लगती है और उसके बाद वो नीचे आकर खुशबू और उसके परिवार वालों से झगड़ा करने लगती है। मैं तुम सबसे तंग आ गई हूँ। तुम सब मिलकर बस हमेशा मेरी बुराई करते हो। ए लड़के सुन, तू
तू इस लड़की से क्यों शादी करने आया है? अरे ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे कॉलेज में न जाने इसका कितने लड़कों से चक्कर चलता है। मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, तू चुपचाप यहाँ से भाग जा, नहीं तो शादी करके तू बहुत पछताएगा। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो बहन जी? अरे बहन जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं रत्ती भर भी झूठ नहीं बोलती रोटी सेक के। अरे सारा मोहल्ला इसकी हरकतों से परेशान है। अरे मेरी ना मानो, बगल वाली सरमाइन से पूछ लो रोटी सेक के। अरे ये लड़की तुम्हारी तो क्या, किसी की भी बहू बनने लायक नहीं है। अपने बारे में झूठी बातें सुनकर सालू बहुत दुखी हो जाती है और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन पुष्पा से निकली हुई सालू की बुराई सुनकर लड़के की माँ विश्वास कर लेती है। अरे बेटा, असली बात तो आस पड़ोस के लोग ही जानते हैं और लड़की वाले तो हमेशा अपनी लड़की की बड़ाई ही करते हैं। इस औरत ने जो भी कहा, अगर उसका 1% भी सच हुआ तो सोच क्या होगा। अब हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। चल हम यहाँ से चलते हैं बेटा। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसी दुष्ट औरत की बातों पर विश्वास मत कीजिए। बहन जी, मेरी बेटी बहुत ही सीधी सादी और सर्वगुण संपन्न है। वह आपके परिवार को बांध कर रखेगी और आपके घर को स्वर्ग बना देगी। अरे तू कितनी झूठी है शकुंतला, अपनी बेटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू तो सभी बनते हैं, क्या खाक तेरी बेटी इनके घर को स्वर्ग बनाएगी? अरे इसे तो ठीक से खाना भी बनाना नहीं आता। अरे जाइए जाइए बहन जी, आप अपने बेटे को लेकर जाइए यहाँ से। अब खुशबू और उसके परिवार वाले लड़के वालों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर लड़के वाले एक नहीं सुनते और मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। अब अपनी चाल में कामयाब होता देख पुष्पा वहां से गाना गुनगुनाते हुए चली जाती है। आ देखें जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम। अब पुष्पा की इस हरकत से खुशबू और उसके परिवार वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। मम्मी जी बस बहुत हो गया, अब हमें उस औरत को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना वो हम सबका ऐसे ही जीना हराम करके रख देगी। लेकिन हम करें भी तो क्या करें बहू, वो तो एक नंबर की झगड़ालू है और साथ ही साथ बहुत ही बेशर्म भी। दुष्ट लोगों से तो भगवान भी डरता है, फिर हम इंसानों की क्या मजाल। मम्मी जी, लगता है उसे सबक सिखाने के लिए मुझे कोई उपाय खोजना पड़ेगा। फिर एक शाम खुशबू एक सुंदर सा लहंगा लेकर अपनी छत पे चली जाती है और बगल में पुष्पा अपनी छत पे गेहूं फैला रही थी और खुशबू जानबूझकर अपना फोन निकालती है। हाँ, आज शाम को पार्टी में आना है ना, तुम देख लेना, आज पार्टी में मैं नजर आऊंगी, सबसे सुंदर मैं ही दिखूंगी। मैंने अपना 5 लाख रुपए वाला लहंगा अपनी माँ से मंगवा लिया है। हाँ, शाम को मैं उसी को पहन कर आने वाली हूँ। फिर खुशबू तार के ऊपर लहंगा डालकर नीचे चली जाती है तो पड़ोसन पुष्पा खुशबू की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये लहंगा 5 लाख का है और शाम को ये महारानी ये लहंगा पहनकर पार्टी में जाएंगी। लेकिन मेरा नाम भी पुष्पा है, अब मेरे रहते इनके घर में कोई खुश नहीं रह सकता। मैं भी देखती हूँ ये लहंगा पहनकर पार्टी में जाती कैसे है। मैं आज ही इस लहंगे को जला दूंगी। उसके बाद पुष्पा अपनी छत की दीवार लांघकर खुशबू की छत पर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह गीले गीले लहंगों को छूती है उसे बिजली के तार का जोरदार करंट लगता है। अरे मैं मर गई रे, मुझे बिजली का झटका लग रहा है, कोई बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो। और फिर पुष्पा धड़ाम से नीचे गिर जाती है
दरअसल बहू खुशबू ने लहंगे को जानबूझकर गीला करके बिजली के तार पर टांग दिया था। अब वो बिजली का झटका इतना खतरनाक था कि पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुष्पा का हाथ भी झुलस जाता है और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे बाप रे, मेरा तो हाथ टूट ही गया लगता है। पता नहीं उस लहंगे में करंट आया कैसे। क्यों आंटी जी, क्या हुआ? आप लहंगे के पास क्या करने गई थी? आंटी जी, ये आपकी बुरी नीयत ही आपको यहाँ तक पहुँचाई है। आप हमारे और हमारे परिवार से इतनी जलन रखती हैं, इसका पता हमें पहले से ही था, लेकिन आज आप रंगे हाथ पकड़ी गई। आंटी जी, इतनी जलन भी ठीक नहीं। अब खुशबू की बातें सुनकर पुष्पा शर्मिंदा हो जाती है और वह सबसे माफ़ी मांगती है। अरे शकुंतला बहन, खुशबू बहू, सालू बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ना ईर्ष्या की आग में अंधी हो गई थी। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब इस सबक के बाद पुष्पा फिर कभी शकुंतला, खुशबू और उसके परिवार वालों को तंग करने के बारे में नहीं सोचती है। फिर एक दिन लड़के वाले सालू को देखने आते हैं और सालू पसंद आ जाती है। अरे भाई साहब, हमारी सालू तो बड़ी ही होनहार है, बड़ी ही गुणवान, सर्वगुण संपन्न है। बहन जी, आप ऐसा बता रही हैं तो हम यकीन कर सकते हैं। आखिर लड़की वालों के बारे में पड़ोस वाले ज़्यादा ही जानते हैं। अब जब आप इतनी तारीफ कर रही हैं तो यकीनन अच्छी होगी। और फिर सालू की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है।